नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दिल्ली के उत्तम नगर जेजे कॉलोनी में 4 मार्च को होली के रंगों के बीच खून बह गया। 26 वर्षीय तरुण कुमार की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। मामला शुरू हुआ एक छोटी सी बच्ची से। तरुण के परिवार की 9 से 11 साल की बच्ची ने छत से पानी से भरा गुब्बारा फेंका, जो गली में गुजर रही एक बुरखे वाली महिला पर जा गिरा और छींटे लगने से महिला नाराज हुई, बहस हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। परिवार के आरोप के मुताबिक महिला ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया और झगड़ा भड़काया है। तरुण होली खेलकर घर लौट रहा था, तभी एक 15 से 20 लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। लाठियां, पत्थर, तलवारें सब कुछ चली और तरुण गंभीर रूप से घायल होकर अगले दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिलाएं सायरा, सलमा और शरीफा, इन 3 लड़कियों के नाम शामिल हैं। 2 नाबालिग भी हिरासत में हैं और पुलिस जांच में सामने आया है कि विवाद की जड़ वही बुर्के वाली महिला थी, जिसके कपड़ों पर गुब्बारा गिरा था। अब यहां पर लगातार बुर्के वाली महिला के एनकाउंटर की बातें कही जा रही है। ऐसे में अब क्या मांग परिवार वालों की तरफ से की जा रही है, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता जितेश का रुख करेंगे। जितेश, यहाँ पर तरुण कुमार की मौत के बाद अब जो मामला हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पुलिस ने अब तक 16 से ज्यादा गिरफ्तारियां की है, जिसमें से 3 महिला की अगर बात करें यहाँ पर सायरा, सलमा और शरीफा वो शामिल हैं। अब यहाँ पर जो ये मुख्य आरोपी बताई जा रही हैं, बुर्के वाली सायरा जिस पर गुब्बारा गिरा था, अभी वो फरार है या अपने जब पहले वो फरार थी, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था, तो अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उनका एनकाउंटर करना जरूरी है? जी कोमल, देखिए कि ये जो मामला बीते होली को सामने आया है, जहां पे मुख्य आरोपी सायरा उर्फ काली का नाम जो है मुख्य रूप से शामिल था। काफी लंबे समय तक सायरा फरार चल रही थी, जहां पे विश्व हिंदू परिषद और ऐसे तमाम संगठन जो है सायरा की गिरफ्तारी की मांग लगातार करते हुए आ रहे थे। जहां जो है उसके कुछ दिन बाद जो है दिल्ली पुलिस 3 महिलाओं को हिरासत में लेती है, जिसमें से मुख्य आरोपी सायरा भी इनमें शामिल थी। जहां सलमा जो है वो अपने रिश्तेदारों को फोन करके बुलाती है। सायरा उस दौरान उस गली से निकल रही थी। सायरा से पूरा विवाद शुरू होता है और ये जो सायरा थी यही मुख्य आरोपी थी इस पूरे घटनाक्रम में। अब जो है लोगों की मांग सायरा का एनकाउंटर करने की इसलिए उठ रही है क्योंकि सायरा ही वो एक मुख्य महिला है जिसके वजह से पूरा विवाद शुरू होता है और तमाम संगठन, तरुण के परिवार वाले, पड़ोसी जो है सायरा को ही इस आफत की जड़ मान रहे हैं। तो उनका साफ तौर से कहना है कि सायरा के साथ साथ निजामुद्दीन और जो तमाम लोग उस दिन वहां मौजूद थे उन सभी का एनकाउंटर होना चाहिए, पर मुख्य रूप से सायरा का नाम लिया जा रहा है। पर देखिए पूरे मामले को अगर देखें तो एनकाउंटर जिस तरह से एनकाउंटर की मांग की जा रही है, ये मांग काफी बड़ी है और किसी भी अगर अभी का माहौल देखा जाए तो माहौल के हिसाब से पूरा मांग जो है पूरी होते हुए बिल्कुल नहीं नजर आने वाली, क्योंकि काउंटर उस दौरान किया जाता है जब कोई आरोपी लंबे समय तक फरार चल रहा हो और हिरासत में ना रहो, या फिर जब इस दबी दे तो उल्टा पुलिस पे हमला किया जाए। उस दौरान जो है पुलिस जवाबी करती है। उस दौरान भी जो है पुलिस यही कोशिश करती है कि गोली हमेशा पैर पे या हाथ पे लगे। पर जो है जिस तरह से मांग जो है सायरा के फुल एनकाउंटर की जा रही है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है और ये मांग जो है बीते एनकाउंटर जो कि गाजियाबाद के लूनी और इंदिरापुरम क्षेत्र में गुलफाम और जिसान का देखने को मिला था, जो कि सलीम वास्तिक के हमलावर थे, उनकी वजह से उतरी है। क्योंकि यूपी पुलिस ने 72 घंटे में इन दोनों भाइयों का फुल एनकाउंटर करके दिखाया, तो अब जो है दिल्ली की जनता भी उत्तर प्रदेश के जैसे एनकाउंटर की मांग दिल्ली में कर रही है। तो कोमल, इसमें हमें ये बात समझना जरूरी होगा कि सायरा पुलिस की हिरासत में है। जज जिसान और गुलफाम ने पुलिस को देखते ही हमला किया था लोनी क्षेत्र में, जिसके बाद हम फरार हो गया था। गुलफाम पे जब इंदिरापुरम क्षेत्र के अंदर दबिश दी गई तो वहां भी उसने पुलिस की थी, जिस कारण जो है पुलिस की कोशिश हमेशा यही रहती है कि पैर पर गोली मारी जाए। पर उस दौरान जो है उसके 2 से 3 ऐसी गोलियां जो है उसके पेट पर जाके लगी, जहां मौका वारदात पर गुलफाम ने भी दम तोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है अगर सायरा लंबे समय तक फरार होती, दबिश के दौरान जो है वो हमला करती या ऐसा कुछ कोशिश करती, तो उस दौरान जो है ये एनकाउंटर की मांग पूरी हो सकती। पर जो है ये मांगे बेबुनियाद आ रही हैं और किसी भी तरह से पूरी होते हुए नजर नहीं आएंगी आने वाले समय में भी। बिल्कुल जितेश, यहाँ पर एमसीडी ने आरोपी परिवार के घर पर बुलडोजर एक्शन किया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे 1 हफ्ते के लिए रोक दिया है। अब आपने जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स पर देखा है, तो ये एक्शन कितना असरदार रहा था और क्या ये सिर्फ
अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई सख्ती रूप से थी या सिर्फ दिखावा था? क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो हिंदू संगठन है वो मुख्य तौर पर एक्टिव हो गया है और जो तस्वीरें हैं वो दिखाई जा रही हैं कि केवल जो बाहर का घर का जो बाहर का एरिया होता है जिसे हम बालकनी कहते हैं वो बालकनी गिराई गई है, पूरी तरह से जमीन जोद है वो नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इस पर? जी, जिस तरह से जो है लगातार संगठन का भी यही आरोप है, जब ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई तो उस दौरान जिस तरह से लोगों ने वहां पे मात्र एक बुलडोजर देखा और कुछ मजदूर देखे, उससे वो लोग समझ गए थे सिर्फ छज्जे को गिराने का कोशिश किया जा रहा है, निर्माण का हिस्सा है। और जो तरुण हैं, तरुण का जिस पर आरोप लगा है, उनके घर को ढहाने की कोशिश नहीं, कोई बुलडोजर एक्शन नहीं है, ये सिर्फ अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी में काफी लंबे समय से चलता भी आ रहा है भारतीय की सरकार आने के बाद से। पर कोमल देखिए, जिस तरह से पुकार की मांग है कि बुलडोजर एक्शन हो तो ऐसा हो कि पूरे घर को जो है 4 मंजिला इमारत है उसको जमींदोज कर दिया जाए। इसके अलावा बाबू चौहान खान जो परिवार का नाम आ रहा है, या इसके अलावा जो सलमा है, या ऐसे तमाम जो परिवार वाले हैं जो उस गली में रहते हैं, लेके हैं एक ही कुनबे के ये लोग हैं, इन सबके घर पे बुलडोजर कार्रवाई की मांग जो है इस वक्त चल रही है। क्योंकि पूरा कुनबा फरार है काफी लंबे समय से। इस कुनबे में से कुल 14 लोग हिरासत में हैं, जहां अभी भी कुछ लोग नामजद और कुछ बेनाम आरोपी अभी भी इस कुनबे के फरार हैं। तो वही पर संगठन और परिवार की मांग है कि पूरी तरह से बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। पर जिस तरह से कार्रवाई देखी गई उसको लेकर जो में और संगठन में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। साफ तौर से उनका कहना है कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम जो है इन लोगों को किया गया और ये बहकाने का काम किया जा रहा है काफी समय। इन तमाम चीजों से संगठन या फिर परिवार नहीं बहकने वाला। आने वाले दिनों में अगर प्रशासन कोई पुख्ता कदम नहीं उठाता तो संगठन जो है इससे भी से प्रदर्शन दिखाएगा, अपना गुस्सा दिखाएगा उत्तम नगर के इलाके में, और हो सके तो आने वाले दिनों में वाले की तरफ भी कूच करेगा। बिल्कुल जितेश, बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया। अब ऐसे में लगातार सारे के एनकाउंटर की बात कही जा रही है। वहीं आरोपी परिवार के घर पर भी बुलडोजर चला है, जिसे दिल्ली की बुलडोजर दीदी रेखा गुप्ता के स्टाइल से जोड़ा जा रहा है। वहीं कुछ हिस्से ध्वस्त कर दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर तरुण ट्रेंड भी कर रहा है। लोग लिख रहे हैं कि एनकाउंटर हो, यूपी मॉडल लागू हो, और कुछ पोस्ट में कहा गया है कि बुर्के वाली महिला मास्टरमाइंड है, उसका एनकाउंटर चाहिए ताकि समाज में डर बने। और साथ ही लोगों की तरफ से भी ये बयान सामने आ रहे हैं कि सायरा का भी एनकाउंटर होना चाहिए और जितने भी आरोपी हैं उन सबका एनकाउंटर होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा है लोगों ने। भाई, हम तरुण भाई के इंसाफ के लिए बैठे थे। आज हनुमान चालीसा का पाठ रखा था हमने, जो कार्यक्रम था वो हो गया है, और तरुण भाई के इंसाफ के लिए और उनकी आत्मा को शांति के लिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ रखा था। और हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमें रेखा गुप्ता जो सीएम है यहाँ के और प्रशासन है, यहाँ मीडिया में अभी तक वो 25 लोग थे, 25-30, अभी तक उन जिहादियों को पकड़ा नहीं गया है। हमारी मांग थी उनको काउंटर करवाना, अभी तक काउंटर नहीं हुआ है, और हम जब तक आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक भाई को इंसाफ नहीं मिलता है। हमारे साथ कई यहाँ पे तमाम भाई बैठे हैं, हम इंसाफ के लिए बैठे हैं, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमें मरना पड़ जाए। कल लाठी चार्ज करिए पुलिस वालों ने, तब भी हम नहीं माने। हमें बस इंसाफ चाहिए। हमें एकाउंटर 4-5 बंदों का एकाउंटर कर दे, उसमें हम तसल्ली हो जाएगी। बस हम यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है। हमारी बस यही मांग है कि जो आपने 7-8 बता रहे हो कि आपने 7-8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके फोटो साझा किया जाए, पब्लिक के सामने दिखाया जाए कि कौन लोग है कौन नहीं। ऐसे योगी सरकार में होता है कि आप पोस्टर लग जाते हैं दीवारों पर, ऐसे दिल्ली में भी पोस्टर लगने चाहिए उन शेरों के, जिससे लोगों को तसल्ली हो, संतुष्टि हो, पता चल सके। और जैसे आपने एक घर तोड़ के दिखाया, उसका छज्जा गिरा के दिखाया, ऐसे 5-6 घर और हैं घर गली के अंदर, उन पे भी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उनके तरुण भाई के परिवार को इंसाफ मिले, और जो हमारा हिंदू भाई हमारे साथ है उनको भी इंसाफ मिले, जिसके लिए लड़ रहे हैं हम। हमने एक तरुण खो दिया है, दोबारा हम कोई तरुण नहीं खोना चाहते।